नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बढ़ती पॉपुलेशन को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया जिससे असदुद्दीन ओवैसी समेत कई सारे और जो लोग हैं वो इस मामले पर जो है अब अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको मोहन भागवत का ये बयान रास नहीं आया। दरअसल मोहन भागवत ने बहुत सारी चीजें कही, क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान और साथ ही साथ पॉपुलेशन को लेकर क्या कहा इसके बारे में आइए जरा विस्तार से जान लेते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि देश के आगे बढ़ने के संकेत अब हर जगह दिखाई दे रहे हैं। भागवत श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन जो है एक्सीलेंस के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा, भविष्य के अध्ययनों के साथ अतीत से अपने ज्ञान के आधार को एक साथ लाकर भारत के बढ़ने के संकेत अब हर जगह दिखाई दे रहे हैं। 10-12 साल पहले किसी ने कहा होता कि भारत तरक्की करेगा तो हम इसे गंभीरता से नहीं लेते। हालांकि उन्होंने कहा कि राष्ट्र की प्रक्रिया तुरंत शुरू नहीं हुई बल्कि 1857 से शुरू हुई, जिसे स्वामी विवेकानंद ने और आगे बढ़ाया। भागवत ने कहा कि जो है आध्यात्म के जरिए श्रेष्ठता हासिल की जा सकती है, क्योंकि विज्ञान अभी तक सृष्टि के स्रोत को नहीं समझ पाया है। विज्ञान ने अपने खंडित दृष्टिकोण से सब कुछ आजमाया और ये भी पाया कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। हालांकि ये अभी तक कनेक्टिंग फैक्टर की खोज नहीं कर पाया है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा विज्ञान में बाहरी दुनिया के अध्ययन में समन्वय और संतुलन का अभाव है, जिसके परिणाम स्वरूप हर जगह परस्पर विरोधाभासी स्थिति पैदा होती है। अगर आपकी भाषा अलग है तो संघर्ष है, अगर आपकी पूजा करने का तरीका अलग है तो संघर्ष है, और अगर आपका देश अलग है तो संघर्ष है। विकास और पर्यावरण और विज्ञान और क्या ये बात सच नहीं है आरएसएस के सरसंचालक कि मोदी सरकार जिसकी छत्रोछाया में वो रहती है, जिसका पूरा सपोर्ट आप करते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन करता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया कि भारत में 2 चाइल्ड नॉर्म की ज़रूरत नहीं है। क्या ये बात सच नहीं है कि अप्रैल 2, 2022 को ये जो सरकार के लिए आपने बड़ी मेहनत की सत्ता में लाने के लिए, उसका हेल्थ मिनिस्टर राज्यसभा में खड़े होकर एक प्राइवेट नंबर्स बिल के जवाब में जो बीजेपी के और एक आरएसएस के एक्स आइडियोलॉग ने बिल लेकर आया था, उसके जवाब में कहा कि भारत में इस तरह के कानून की ज़रूरत नहीं है। आप पॉपुलेशन से इम्बैलेंस कहाँ देख रहे हैं? आपको तो ये देखना चाहिए कि जो भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस पार्टी को आपने सत्ता में लाया, उसने क्या किया 8 साल में? क्या पूरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर 50 साल से 50% आबादी 25 साल के उम्र की है, 60% आबादी 40 साल की उम्र की है? आपने उनको रोजगार क्यों नहीं दिया? मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि ये भारत के हित में नहीं होगा। और खुद मोदी सरकार जो ये बात कह चुकी है ना, सुप्रीम कोर्ट में आपने एफिडेविट दिया, पार्लियामेंट में आपके हेल्थ मिनिस्टर ने कह दिया, अब आप हेडलाइन चलाएंगे ओवैसी ने यह कहा है। आपको ये हेडलाइन चलानी चाहिए कि ओवैसी ने वो बात कही है जो मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में कही और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया था इस बारे में, जो सही था वो एफिडेविट। खुद ब खुद भारत का पॉपुलेशन TFR रेट डिक्लाइन हो रहा है। 2030 तक भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। अध्यात्म के बीच संघर्ष है। पिछले 1000 वर्षों में दुनिया इसी तरह आगे बढ़ी। आरएसएस प्रमुख ने कहा, विज्ञान के पास लिंकिंग फैक्टर का पता लगाने का कोई जवाब नहीं। हालांकि कनेक्टिंग फैक्टर का अध्ययन भारतीय परंपरा में है। उन्होंने आगे कहा, मन, बुद्धि और शरीर को जोड़ने वाला कारक आत्मा है। मन, बुद्धि और शरीर आत्मा के सहयोगी के रूप में कार्य करता है। इसी तरह ईश्वर मनुष्य और उसके हितों, समाज और उसके हित और सृजन और उनके हितों को जोड़ने वाला कारक है। मुदल्ली में उन्होंने कहा कि सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, कि कहावत के पीछे सब कुछ दर्शन एक ही है। भगवान ने कहा, अस्तित्व वो है जो विविध रूपों में प्रकट होता है। ये विविध रूप नाशवान है। प्रकृति सदा नाशवान है, लेकिन प्रकृति का मुख्य स्रोत शाश्वत और चिरस्थायी है। इसके बाद आपको बता दें कि भागवत ने इस मामले को लेकर आगे कहा कि जीवित रहना जीवन का लक्ष्य नहीं है, सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना ही वह काम है जो जानवर भी करते हैं। शक्तिशाली ही जीवित रहेगा, ये जंगल का कानून है। योग्यतम की उत्तरजीविका ही जंगल पर लागू होने वाला सत्य है, जबकि दूसरों की रक्षा करना ही मनुष्य की निशानी है। इस अवसर पर इसरो के पूर्व अध्यक्ष से कस्तूरी रंगन, पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान सुनील गावस्कर, हिंदुस्तानी गायक पंडित M. वेंकटेश कुमार और कई अन्य लोग उपस्थित थे।
इसके एक दिन पहले भागवत ने धर्म परिवर्तन रोकने पर जोर दिया और कहा था कि यह व्यक्तियों को उनकी जड़ों से अलग करता है। हाल ही में जनसंख्या दिवस मनाया गया और इस दौरान भी बात पर चर्चा की गई कि आने वाले समय में जल्द ही चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। इन्हीं चर्चाओं के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान था। उन्होंने कहा कि सिर्फ खाना और जनसंख्या बढ़ाना ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। जंगल में सबसे ताकतवर होना जरूरी है, लेकिन दूसरों की रक्षा करना मनुष्य की निशानी है। बता दें कि मोहन भागवत के इस बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत पर काउंटर अटैक किया। ओवैसी ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जनसंख्या पर बोलते हैं, लेकिन वे बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोलते, वे रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी एक ज्वलंत मुद्दा है। इसके अलावा ओवैसी ने संघ प्रमुख को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें संविधान पढ़ने की जरूरत है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने युवाओं के लिए रोजगार पर ध्यान क्यों नहीं दिया। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि भारत में एक समुदाय के खिलाफ नफरत का भाव क्यों है। ओवैसी ने कहा कि भारत सभी धर्मों को मानता है, ये भारत की खूबसूरती है। उन्होंने कहा कि भागवत चाहते हैं कि भारत का एक ही धर्म हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता। भारत में कई धर्म के लोग पहले से एक साथ रहते आए हैं। ओवैसी ने कहा कि क्या आप साउथ की मान्यता और प्रथाओं के साथ नॉर्थ भारत में जबरन लागू कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ओवैसी ने कहा कि भागवत कन्वर्जन से क्यों डर रहे हैं। कन्वर्जन तो भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट है। अगर कोई अपना मजहब चेंज कर रहा है तो इससे आपको क्या तकलीफ हो रही है। कोई भगवान को मानता है तो कोई नहीं मानता, ये तो भारत की खूबसूरती है। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि हिंदुत्व और भारतीयता में काफी फर्क है। ओवैसी ने कहा कि अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो फिर कोई कौन होता है किसी को रोकने वाला। जनसंख्या नियंत्रण वाले भागवत के बयान पर पूछे गए सवाल पर ओवैसी ने कहा कि उन्हें संविधान पढ़ना चाहिए। भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ बनाने जा रहा है। संविधान में कहा गया कि जो कमजोर होगा उसे ताकतवर बनाओ। संविधान को ये समझना नहीं चाहते हैं। जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने कहा कि वो ऐसे किसी कानून के समर्थन नहीं करेंगे जिसमें 2 बच्चे पैदा करने की सीमा तय कर दी जाए। ओवैसी ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि हमें चीन की गलती नहीं दोहरानी चाहिए। मैं ऐसे किसी कानून का समर्थन नहीं करूंगा जिसमें 2 बच्चों की नीति बनाने की बात है। इससे देश को कोई फायदा नहीं होगा। इससे पहले ओवैसी ने कहा था कि जनसंख्या में इजाफा के लिए मुसलमान को बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं ठहराना जाना चाहिए। बता दें कि आरएसएस का संदेश साफ है, देश को इजराइल की तरह अपना प्रभाव और ताकत बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। अगर रास्ते में आबादी रुकावट बनती है तो उस पर सख्त फैसले लेने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। भागवत पहले ही इजराइल का उदाहरण दे चुके हैं। तब उन्होंने कहा था कि 70 साल में हमने कितनी तरक्की की है, ये हमें इजराइल जैसे छोटे देश से सीखने की जरूरत है। ऐसे समय में जब बातें होने लगी है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की जरूरत है, तर्क पर तर्क दिए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, संघ का रुख जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल विश्व जनसंख्या दिवस पर सामने आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत अगले साल दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। अभी चीन पहले पायदान पर है। 2022 में भारत की आबादी 1.412 अरब है, जबकि चीन की आबादी 1.426 अरब है। उन्होंने कहा कि इससे देश में संसाधनों को देखकर चिंता बढ़ने लगी है। कुछ समय पहले आरएसएस चीफ भागवत ने कहा था कि आज दुनिया में इजराइल की धाक है, उनको हाथ लगाया तो अंजाम भुगतना होगा। हमारा देश करोड़ों की जनसंख्या वाला देश बन गया है। वो ये भी कह चुके हैं कि भारत को इजराइल जैसा बनना होगा। वह पूरी दुनिया में अब अन्न और फल की आपूर्ति कर रहा है। हमारा देश भी इजराइल से तत्कालीन सीख रहा है। दरअसल इजराइल एक तरफ बॉर्डर पार से हमलों का सामना कर रहा है तो दूसरी तरफ उसने तकनीक, खेती, टैलेंट पूल में अलग मुकाम हासिल किया है। 70 साल में वो कृषि से लेकर उच्च तकनीकी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। दुनिया का सुपर पावर बनने वाला अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा दिखता है। यह देश उद्योगों की वजह से आत्मनिर्भर बन चुका है। यहाँ की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया के सबसे खतरनाक माना जाता है। भागवत का साफ कहना है कि आबादी पर अंकुश लगाने के साथ ही भारत को ताकतवर बनने की जरूरत है। अगर सारे संसाधन विशाल आबादी का पेट भरने में ही खत्म हो जाएंगे तो देश की तरक्की रुक जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय भी कहते हैं कि चीन के अलावा दुनिया के 22 देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, स्पेन, क्यूबा,
ग्रीस आदि के बराबर जनसंख्या भारत अकेले की है। उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो इन 22 देशों को कुल क्षेत्रफल हमसे 20 गुना ज्यादा है। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है और उसकी आबादी 15 करोड़ है। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है और उसकी आबादी 153 करोड़ है। अमेरिका का क्षेत्रफल उससे 3 गुना ज्यादा है, उसकी आबादी 33 करोड़ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा था कि हमारे पास सीमित संसाधन है, हमारी आबादी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती हुई नजर आ रही है। 10 से 10 बच्चा पैदा करने वाली विकृत मानसिकता पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसा ना हो कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड उनका प्रतिशत ज्यादा हो और जो मूल निवासी है उन लोगों की आबादी के स्थितिकरण में भी हम लोग जागरूक या इंफॉर्मेटिव नहीं हो सके और इसे नियंत्रण कर जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। दरअसल एक धर्म विशेष को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, इसलिए योगी के बयान की आलोचना भी की गई। संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बच्चे पैदा करने का ताल्लुक सीधा अल्लाह से ही बता दिया। योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य 2024 में होने वाले चुनाव में वोट हासिल करना है, जिसके लिए वो किसी भी कीमत पर लोगों का नजरिया बदलना चाहती है। बर्क ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार कानून लाने के बजाय तालीम पर जोर दे। तो साफ तौर पर देख सकते हैं जनसंख्या के मुद्दे को लेकर लगातार जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब जो है मोहन भागवत आरएसएस चीफ ने भी कह दिया है कि जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा, नियंत्रण की जरूरत है। तो ऐसे में और क्या कुछ उन्होंने कहा, किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को उनकी बात रास नहीं और क्या कुछ उनके तरफ से भी प्रतिक्रिया देखने लगी, इसके बारे में भी हमने आपको बड़े विस्तार से बताया है। अब इस मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।